नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, इसमें सबसे पहले आ जाती है इंट्रोडक्शन। सोशियोलॉजी क्या है? यंगेस्ट है सब सोशल साइंसेस में से, यंगेस्ट है जो कि कब आई एग्जिस्टेंस में, कब 1839 में। सोशियोलॉजी का अपने यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एक डिफरेंट साइंस है, दूसरी जो साइंसेस हैं उनके सर्टन एस्पेक्ट्स में उनसे अलग है। इसमें ये इधर आएगा एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो कहता है कि जो सोशियोलॉजी है वो सर्टन एस्पेक्ट्स में अलग है दूसरी साइंसेस में से। आगे आ जाता है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। नेचर की हम बात करें तो सोशियोलॉजी क्या है? सोशियोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस। सोशियोलॉजी क्या है? सोशल साइंस है। सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी। ये साइंस है सोसाइटी की। ये किससे जुड़ी है? लाइफ और एक्टिविटी, एक मैन की लाइफ और उसकी एक्टिविटीज़ से जुड़ी है। ये एक इंडिपेंडेंट सोशल साइंस है। इसके बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के, वो हम इसमें करेंगे। ठीक है, आता है सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस। सबसे पहला क्या है कि सोशियोलॉजी क्या है? वो साइंस है। कैसे साइंस है? क्योंकि सोशियोलॉजिस्ट साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। हाइपोथेसिस हो गया अनुमान लगाना, जो अनुभविक जो अनुमान लगाना किसी चीज़ का, वो साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं। जैसे किसी भी चीज़ का अनुमान लगा के कोई कुछ बोलता है या किसी कोई भी एक रीज़न देते हैं तो वो उसको टेस्ट करते हैं उसको, तो उसको क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं वो साइंटिफिक मेथड यूज़ करके। एस्टेब्लिश करती है लॉज, अनकवर करती है कैजुअल रिलेशनशिप्स, इसीलिए सोशियोलॉजी साइंस है। सोशियोलॉजी इज़ एन इंडिपेंडेंट साइंस। सोशियोलॉजी एक इंडिपेंडेंट साइंस है क्योंकि इसका अपना फील्ड ऑफ स्टडी है, अपनी बाउंड्री है, अपने मेथड्स हैं, इसीलिए सोशियोलॉजी इंडिपेंडेंट साइंस है। थर्ड वन आ जाता है सोशियोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस नॉट अ फिजिकल साइंस। सोशियोलॉजी साइंस है सोसाइटी की, ये साइंटिफिक स्टडी है सोशल लाइफ की। ये जुड़ी होती है मैन उसके सोशल बिहेवियर के साथ, उसकी एक्टिविटीज़ के साथ, सोशल लाइफ के साथ, सोशल इंस्टीट्यूशंस के साथ, इसीलिए सोशियोलॉजी सोशल साइंस है ना कि फिज़िकल साइंस है। इट मीन्स कि जैसे एक साइंस हम ले लेते हैं, साइंस है जो वो फिज़िकल साइंस ऑर्गन्स के साथ जुड़ी हुई है, जहाँ कोई भी साइंटिफिक चीज़ों के साथ जुड़ी है, लेकिन जो सोशियोलॉजी है वो एक सोशल रिलेशनशिप्स के साथ, सोशल इंस्टीट्यूशंस के साथ, इन सब चीज़ों के साथ जुड़ी है, इसीलिए ये सोशल साइंस है, सोसाइटी के साथ जुड़ी है, ना कि फिज़िकल साइंस है। सोशियोलॉजी इज़ अ प्योर साइंस नॉट अप्लाइड साइंस। सोशियोलॉजी क्या है? एक प्योर साइंस है ना कि अप्लाइड साइंस है। कैसे? सोशियोलॉजी किससे जुड़ी होती है? एक्यूसेशन ऑफ नॉलेज, मतलब गेन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को गेन करने में अबाउट मैन और सोसाइटी के बारे में, ना कि ये कंसर्न होती है यूटिलाइजेशन ऑफ दैट नॉलेज की बनी बनाई चीज़ मिल रही है तो सिर्फ उसको यूटिलाइज करें, नहीं, ये गेन करती है नॉलेज किससे जुड़ी हुई? जो मैन और सोसाइटी के बारे में जो उनके जो रिलेटेड नॉलेज होती है उसको गेन करती है, इसीलिए ये प्योर साइंस है ना कि अप्लाइड साइंस है। सोशियोलॉजी इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट साइंस नॉट अ कंक्रीट। एब्स्ट्रैक्ट होता है जिसको हम फील कर सकते हैं, ना कि कंक्रीट जो एक ठोस चीज़ जिसको हम टच कर पाएँ, जो हम फील्स और इन चीज़ों को फील कर सकते हैं। सोशियोलॉजी इज़ कंसर्न विद द फॉर्म ऑफ ह्यूमन इवेंट्स। सोशियोलॉजी फॉर्म ऑफ ह्यूमन इवेंट्स के साथ जुड़ी होती है, उसके जो पैटर्न्स हैं, ना कि उनकी एक कंक्रीट मैनिफेस्टेशन के साथ में। जैसे इवेंट्स होते हैं, फॉर्म ऑफ ह्यूमन इवेंट्स से चीज़ें होती हैं जिनको हम फील कर सकते हैं, वो चीज़ों के साथ सोशियोलॉजी जुड़ी होती है, ना कि ये कंक्रीट चीज़ों के साथ में। ये एब्स्ट्रैक्शन पे बिलीव करती है, इसीलिए सोशियोलॉजी एब्स्ट्रैक्ट साइंस है ना कि कंक्रीट वन है। ठीक है, उसके बाद हमारी बात आती है सोशियोलॉजी इज़ जनरलाइजिंग साइंस नॉट अ पर्टिकुलराइजिंग साइंस। सोशियोलॉजी एक जनरलाइजिंग साइंस है ना कि एक पर्टिकुलराइजिंग साइंस है। कैसे? सोशियोलॉजी जो नेचर है सोशियोलॉजी का वो जनरलाइजिंग है,
ना कि वो पर्टिकुलराइजिंग है। कैसे? ये ट्राई करती है कि ये फाइंड नए नए जनरल लॉज को फाइंड आउट करे, ह्यूमन इंटरेक्शंस के रिलेटेड हो गए, जो ग्रुप्स के रिलेटेड हो गए, एंड डज नॉट स्टडी ईच एंड एवरी इवेंट, हर एक इवेंट को स्टडी नहीं करती जो सोसाइटी में हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि सोशियोलॉजी ये इंटरेस्टेड नहीं है, किसी पर्टिकुलर वॉर में इंटरेस्टेड नहीं होती। जैसे उसने एक एग्जाम्पल दी है, उसमें कहा है कि वॉर और रेवोल्यूशन में वो इंटरेस्टेड होती है एज अ रिकरेंट सोशल फेनोमेना, जो बार बार चीज़ें हो रही हैं उनके साथ भी होती है। लेकिन ये नहीं है कि एक ही चीज़ में लग जाएगी और एक में वो जो चीज़ें बार बार हो रही हैं, जो एक बार हो गया ऐसा नहीं है कि बस उससे पढ़ के वो छोड़ देगी। अगर वो रिकरेंट दोबारा दोबारा चीज़ें हो रही है तो वो उसको जनरलाइज करती है, ये इंटरेस्टेड होती है इवेंट्स की जनरलाइजेशन करने में। ठीक है, उसके बाद बात आती है कंक्लूजन। सोशियोलॉजी आगे, टू कंक्लूड वी कैन से दैट, हम बोल सकते हैं कि जो सोशियोलॉजी है उसका नेचर बहुत ज़्यादा वाइड है और ये एक इंडिपेंडेंट सोशल साइंस है। एक बहुत ही इसका वाइड नेचर है, एंड ये एक इंडिपेंडेंट और प्योर साइंस है। प्योर बोथ रैशनल भी है और एम्पेरिकल भी है। रैशनल और एम्पेरिकल हो गया, रैशनल हो गया थॉटफुल, ये थॉटफुल भी है और अनुभविक भी है, एम्पेरिकल भी है। और इसका नेचर, उसके बाद ये डिस्टिंक्ट सोशल साइंस है। डिस्टिंक्ट सोशल साइंस हो गया, अलग तरह की सेपरेटेड आइसोलेटेड साइंस भी है। तो ये आ गया हमारा नेचर सोशियोलॉजी का। उसके बाद आता है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में हमें क्या करना है? स्कोप सोशियोलॉजी का बहुत वाइड है। सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ सोसाइटी, सोशियोलॉजी साइंस है सोसाइटी की। ये जुड़ी होती है मैन और उसकी जो सोसाइटी उसके साथ में, ह्यूमन के जो रिलेशंस हैं सोसाइटी के साथ में उसके साथ, सोशल इंस्टीट्यूशंस के साथ, सोशल रिलेशन के साथ, और इसका बहुत वाइडर स्कोप है। बेसिक इंस्टीट्यूशन, सबसे पहला स्कोप आता है बेसिक इंस्टीट्यूशन। सोशियोलॉजी किसके साथ कंसर्न होती है? ग्रेट रेंज ऑफ बेसिक इंस्टीट्यूशंस के साथ में, जैसे मैरिज हो गया, फैमिली, रिलीजन, किनशिप, इकोनॉमी, पॉलिटी, एजुकेशनल एंड सो, मतलब सो ऑन। बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ ये जुड़ी होती है। ये एक इनकी उनके साथ जुड़ी होती है, एंड उनकी डेवलपमेंट के साथ, उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन की डेवलपमेंट के साथ वो जुड़ी होती है। सोशियोलॉजिकल एनालिसिस, सेकंड आ जाता है सोशियोलॉजिकल एनालिसिस। सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर विद द सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। हाँ, सोशियोलॉजी एनालिसिस करती है ह्यूमन सोसाइटी को, उसके कल्चर को एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के साथ। हेयर देयर वेल मेकिंग अ सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करते वक्त में, बनाते वक्त एम्फेसिस ज़्यादा साइंटिफिक मेथोलॉजी पे भी एम्फेसिस दिया जाता है। साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को समझा जाता है। जैसे वो कहता है सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस, वो जिसमें टेस्ट हाइपोथेसिस एस्टेब्लिश्ड लॉज जो हमने नेचर में किया। मेथड्स ऑफ रिसर्च, सोशियोलॉजी रैशनल भी है और एम्पेरिकल भी है। रैशनल और एम्पेरिकल बताया था कि थॉटफुल भी है और अनुभविक भी है। एंड ये एक स्ट्रेस ले करती है किसके ऊपर? ऑन द मेथड ऑफ रिसर्च। ए प्रॉब्लम साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेटेड होती है और जर्नलाइजेस करती है रिजल्ट को। प्राइमरी यूनिट ऑफ लाइफ, प्राइमरी यूनिट ऑफ लाइफ जैसे सच एज सोशल एक्ट, सोशल रिलेशनशिप, कम्युनिटीज, एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशन एंड सो और आर द कंसर्न, ये सब भी सोशियोलॉजी के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, फॉर्मुलेशंस ऑफ concepts and propositions and theories, जो सोशियोलॉजी फॉर्मुलेशन ऑफ एंड ऑफ कंसेप्ट ऑफ प्रोपोजिशन और थ्योरीज के साथ भी जुड़ी होती है। प्रोपोजिशंस, प्रोपोजिशंस होता है प्रस्ताव, इनके साथ में थ्योरीज के साथ में जुड़ी होती है, फॉर्मुलेशन के साथ जुड़ी होती है। उसके बाद आता है फंडामेंटल सोशल प्रोसेस। सोशियोलॉजी किसके साथ कंसर्न होती है? सोशल प्रॉब्लम प्रोसेसेस के साथ, जैसे आइसोलेशन हो गया अलग, उसके बाद एसिमिलेशन हो गया, इसके साथ भी जुड़ी होती है। एसिमिलेशन होता है मिलाना, एक हो गया आइसोलेशन के साथ भी, मतलब अलग करने के साथ भी, मिलाने के साथ भी, इंटीग्रेशन के साथ भी, सोशल कन्फ्लिक्ट के साथ भी, सोशल स्ट्राटिफिकेशन, सोशल स्ट्राटिफिकेशन हो गया कि जो सामाजिक जो संतुष्टि है उसके साथ भी, एंड सोशल चेंजेस के साथ में, सोशल डेविएंस के साथ में, ये सब प्रोसेसेस के साथ भी जुड़ी होती है। सोशल डेविएंस हो गया नॉर्म्स और वैल्यूज़ को ना मानना, सोसाइटी के जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं उसको डेविएट करना, वो हो जाता है सोशल डेविएंस। सोशल प्रॉब्लम के साथ सोशियोलॉजी कंसर्न होती है सोशल प्रॉब्लम्स के साथ, जैसे पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, क्राइम हो गया,
प्रोपोजिशन प्रोस्टिट्यूशंस हो गया, बैगरी हो गया, इन सब चीज़ों के साथ भी सोशियोलॉजी जुड़ी होती है। फ्रॉम अबव डिस्कशन से हमें ये पता चलता है कि सोशियोलॉजी एक बहुत वाइडर स्कोप है और ये जुड़ी होती है ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी के साथ में जुड़ी होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं दो थॉट्स, जो स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं सोशियोलॉजी के। वन आता है फॉर्मलिस्टिक स्कूल और एक आता है सिंथेटिक स्कूल। हम बात करते हैं फॉर्मलिस्टिक स्कूल की। फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट में क्या आ जाता है, जो फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है उसको स्पेशलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स भी बोला जाता है। ये किसके द्वारा हेडिड किया गया, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट जॉर्ज सिमल के द्वारा, और इसमें जो टोनी स्माल और एक्सेट्रा ये सब भी उसमें थे। ये जो ग्रुप है वो ट्रीट करता है सोशियोलॉजी को प्योर और इंडिपेंडेंट सोशल साइंस। इसमें वो बोलता है कि इंडिविजुअल ही इसमें किंग है। सोशियोलॉजी शुड नॉट बी जर्नलाइज्ड, ये जर्नलाइज नहीं होनी चाहिए। इट शुड कन्फाइन टू स्टडी सम स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। इसको जोड़ना किसके साथ में, सम स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, ज़्यादा स्टडी नहीं होनी चाहिए चीज़ों की। इसने बोला कि ये इंडिपेंडेंट साइंस है, ये अकेला इसमें इंडिविजुअल किंग है। सोशियोलॉजी ये डील करती है इंटरप्रिटेशन, डील करना चाहिए उसको इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के साथ, और ये प्योर साइंस है, इंडिपेंडेंट साइंस है, और सिर्फ स्टडी करती है सोशल रिलेशनशिप को। इसके जो स्कॉलर्स रहे मैक्स वेबर, उन्होंने कहा कि एम ऑफ सोशियोलॉजी इज interpret to or understand the social behavior. वॉन वाइज स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप। जॉर्ज सिमिल ने कहा कि सोशियोलॉजी जुड़ी होती है डिफरेंट फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप के साथ। ये जो स्कूल है ये फोकस करता है इंडिविजुअल के रिलेशनशिप को, सोशल बिहेवियर को। ये इन सब का ये मानना है कि जो सोशियोलॉजी है वो सोशल रिलेशंस को स्टडी करती है इंडिविजुअल के बीच के, और ये स्कूल कहता है कि जो सोशियोलॉजी है इसका कोई रिलेशन नहीं है अदर सोशल साइंस के साथ में। ये एक प्योर साइंस है, इंडिपेंडेंट साइंस है, और डील करती है इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के साथ। इस वजह से बहुत सारे लोगों ने इसे क्रिटिसाइज्ड किया, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज्ड किया इस स्कूल ऑफ थॉट को। क्रिटिसाइज क्या किया उन्होंने, बोला कि अनरीजनली नैरोड द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, कि बिना किसी रीज़न के सोशियोलॉजी के स्कोप को नैरो किया जा रहा है। ये स्कूल बहुत नैरो स्कोप दे रहा है सोशियोलॉजी को। सोशियोलॉजी सिर्फ सोशल रिलेशन की स्टडी नहीं है, सोशल रिलेशनशिप की स्टडी नहीं है। ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्योर सोशियोलॉजी इज़ एम्पेरिकल। ठीक है, उसने ऐसे बोला कि आप इसके स्कोप को बहुत नैरो कर रहे हो। तो सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट में क्या आता है, जो सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट इज़ लेड बाय Emile Durkheim. According to it, the field of social inquiry is too wide for any one social science. It emphasizes the need of general science, sociology, and is the result of social science, and to deal with the general conditions of social life. Sociology, उन्होंने बोला कि एमाइल दुर्खीम के द्वारा ये चलाया गया जो सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट, इसमें उन्होंने बोला, वो तो बोलते थे नैरो है, और ये बताते थे कि इनका कहना था कि इसका स्कोप जो है वो और बढ़ना चाहिए, मैक्रो लेवल पे इसकी स्टडी होनी चाहिए, ये इसका एक क्लोज रिलेशन है अदर सोशल साइंसेस के साथ में, उसने ये बोला। एंड इसके जो स्कॉलर्स थे जैसे इसको उन्होंने कहा कि स्कोप, अगस्टे कॉम्टे, उन्होंने कहा स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी शुड बी वाइडेड, वो बढ़ना चाहिए। पी सोरोकिन ने कहा कि सोशियोलॉजी एक जर्नल साइंस है। जो थिंकर्स हैं सिंथेटिक स्कूल के, उनका ये मानना था कि जो सारे पार्ट हैं सोशल लाइफ के, सोसाइटी के, वो इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे के एस्पेक्ट के साथ, एंड नॉट सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड द इंटायर। अगर इनके बिना एक इंटायर फेनोमेना को समझना ही अंडरस्टैंड करना ही मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी की जो स्टडी है, जो वो स्टडी ऑफ सोशल लाइफ एज अ होल, वो स्टडी करती है सोशल लाइफ की एज अ होल पूरी तरह से। जो मेन एडवोकेट्स थे सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट्स के वो थे एमाइल दुर्खीम के अलावा कौन कौन से थे, मॉरिस गिन्सबर्ग, हबहाउस, कार्ल मनहीम और जेबे मैकई एक्सेट्रा, ये सब थे। इनका कंक्लूजन ये निकल कर आया कि जो स्कोप है सोशियोलॉजी का, हम बोल सकते हैं कि सोशियोलॉजी जर्नल है एज वेल एज स्पेशल साइंस है, और इसका स्कोप जो है वो बहुत वाइड है। इस पे उन्होंने ये कहा। ठीक है, ये दो स्कूल ऑफ थॉट हो गए, एंड स्कोप एंड नेचर ऑफ सोशियोलॉजी हो गया। इससे पहला सब यूनिट होता है कंप्लीट।